राजा विक्रम बेताल को पकड़कर साधु के पास ले जाने के लिए पेड़ से उतार लेता है। तभी बेताल विक्रम से आजाद होने के लिए अपनी सूझबूझ से विक्रम को अपनी बातों में फंसा लेता है। वह राजा विक्रम को कहानियों पर कहानी सुनाता जाता है और उससे आजाद होता जाता है। आज फिर बेताल विक्रम को अपनी नई कहानी सुनाता है और पहले की तरह ही यह शर्त रखता है कि यदि विक्रम ने बेताल के जवाब का उत्तर दिया तो वह विक्रम से छुड़ाकर फिर से पेड़ पर उल्टा लटक जाएगा, और यदि वह मेरे जवाब का उत्तर ना दे पाया तो वह विक्रम को मार देगा। विक्रम के द्वारा बेताल की सभी शर्त मानने पर बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। चंद्रशेखर नगर में रत्नदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी, उसका नाम था उन्मादिनी। जब वो बड़ी हुई तो रत्नदत्त ने राजा के पास जाकर कहा कि आप चाहें तो उससे ब्याह कर लीजिए। राजा ने 3 दासियों को लड़की को देख आने को कहा। उन्होंने उन्मादिनी को देखा तो उसके रूप पर मुग्ध हो गईं। लेकिन उन्होंने ये सोचकर कि राजा उसके वश में हो जाएगा, आकर कह दिया कि वह तो कुलक्षणी है। राजा ने सेठ से इनकार कर दिया। इसके बाद सेठ ने राजा के सेनापति बलभद्र से उसका विवाह कर दिया। वे दोनों अच्छी तरह से रहने लगे। एक दिन राजा की सवारी उस रास्ते से निकली। उस समय उन्मादिनी अपने कोठे पर खड़ी थी। राजा की उस पर निगाह पड़ी तो वह उस पर मोहित हो गया। उसने पता लगाया, मालूम हुआ कि वह सेठ की लड़की है। राजा ने सोचा कि हो न हो, जिन दासियों को मैंने देखने भेजा था उन्होंने छल किया है। राजा ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने आकर सारी बात सच सच कह दी। इतने में सेनापति वहां आ गया। उसे राजा की बेचैनी मालूम हुई। उसने कहा, स्वामी उन्मादिनी को आप ले लीजिए। राजा ने गुस्सा होकर कहा, क्या मैं अधर्मी हूँ जो पराई स्त्री को ले लूं? राजा को इतनी व्याकुलता हुई कि वो कुछ दिन में मर गया। सेनापति ने अपने गुरु को सब हाल सुनाकर पूछा कि अब मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, सेवक का धर्म है कि स्वामी के लिए जान दे दे। राजा की चिता तैयार हुई। सेनापति वहां गया और उसमें कूद पड़ा। जब उन्मादिनी को ये बात मालूम हुई तो वो पति के साथ जल जाना धर्म समझकर चिता के पास पहुंची और उसमें जाकर भस्म हो गई। इतना कहकर बेताल ने पूछा, हे राजन, बताओ सेनापति और राजा में कौन अधिक साहसी था? राजा ने कहा, राजा अधिक साहसी था क्योंकि उसने राजधर्म पर दृढ़ रहने के लिए उन्मादिनी को उसके पति के कहने पर भी स्वीकार नहीं किया और अपने प्राणों को त्याग दिया। सेनापति कुलीन सेवक था। अपने स्वामी की भलाई में उसका प्राण देना अचरज की बात नहीं। असली काम तो राजा ने किया कि प्राण छोड़कर भी राजधर्म नहीं छोड़ा। राजा का यह उत्तर सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे पुनः पकड़ कर लाया तो बेताल ने पुनः अपनी अगली कहानी सुनाई।